तो दोस्तों, आज आपके साथ मुझे राजस्थान के झालोर के अंदर जो घटना घटी उसके रिगार्डिंग आपसे बातचीत करनी है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि बाबा साहब आम्बेडकर के साथ भी यही घटना हुई थी। जब उनको स्कूल के अंदर बड़ी मुश्किल के बाद प्रवेश मिला तो स्कूल में प्रवेश तो मिल गया, लेकिन जातिवाद का जहर कहीं ना कहीं उनका पीछा नहीं छोड़ा। और वो स्कूल के अंदर बैठने की जगह उनकी अलग थी, और जो मटका जिसमें सब बच्चे पानी पीते थे, वो मटके में से उनको डायरेक्टली पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। उसके लिए एक अलग इंसान था। वो इंसान उनको उस मटके में से पानी निकाल करके जब देता, तभी वो बाबा साहब वो पानी को पी सकते थे। और जब वो इंसान स्कूल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता था, तब पूरा दिन बाबा साहब को प्यासा रहना पड़ता था। अब आप ज़रा सोचिए कि इस घटना के करीबन 125 साल हो गए हैं, और 125 साल के बाद भी आज ऐसी ही घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और विडंबना तो आप देखिए ज़रा कि जब हम लोग आज़ादी का 75वां साल जब हमने पूरा किया, और 76वां 76 इंडिपेंडेंस डे जब हम मनाने जा रहे हो, और तब हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएं घटती है, तो कहीं ना कहीं हम सब के लिए ये एक बड़ी ही कह सकते हैं इसको कि निंदनीय बाबत है। और इसको देश के अंदर कोई भी इंसान इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ऐसी घटनाओं को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब आप बताइए कि एक शिक्षक होकर के अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो फिर आम इंसान की तो क्या बात करनी है। मैं भी तो एक शिक्षक हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि जब कभी भी हम शिक्षक अपने वर्गखंड के अंदर प्रवेश करते हैं, तो हमारी जाति, हमारा मजहब, सब हमें वर्गखंड के बाहर रख कर के आना है। मैं खुद जब वर्गखंड के अंदर प्रवेश करता हूँ, तब अपने मजहब को वर्गखंड के बाहर रख कर के आता हूँ। और सामने बैठा कोई भी इंसान, चाहे वो मोहन हो या मोहम्मद हो, चाहे वो फातिमा हो या सीता हो, मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता। मैं जब वर्गखंड के अंदर दाखिल होता हूँ तो मेरा एक ही धर्म है, और वो सिर्फ है शिक्षक धर्म। और मैं मानता हूँ कि हर शिक्षक को ये सोच रखनी है, और तभी जाकर के हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको खून की ज़रूरत है, उसको लहू की ज़रूरत है, और उसको अस्पताल में हम भर्ती करते हैं, और अस्पताल के अंदर उसके पापा भी है, उसके पिता, उसकी माता भी है, उसकी बहन भी है, उसका भाई भी है, लेकिन किसी के साथ भी उस एक्सीडेंट हुए बच्चे का, उस लड़के का ब्लड मैच नहीं हो रहा है। और वहीं अस्पताल में एक लड़का है जिसको हम सो कॉल्ड दलित कहते हैं, और उस लड़के का ब्लड मैच हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, क्या उसकी बॉडी उसको मना कर देगी कि मैं इस ब्लड को नहीं ले सकता क्योंकि नीची जात का है, मैं ऊंची जात का हूँ? नहीं। जब पापा का ब्लड नहीं मैच हो रहा है, जब माता का ब्लड नहीं मैच हो रहा है, भाई का बहन का ब्लड नहीं मैच हो रहा हो, और तभी उस दलित का अगर ब्लड मैच हो रहा है, तो उसको लेना ही पड़ेगा, और वो उसकी बॉडी एक्सेप्ट भी कर लेगी। भाई, धर्म मिले या ना मिले, जाति मिले या ना मिले, एंटीजन मिलना चाहिए। बायोलॉजी क्या कहता है कि एंटीजन मिलना चाहिए, फिर ये मैटर नहीं करता कि आप कौन धर्म से हो, कौन जात से हो। तो इतनी सीधी सी साइंस है, इतना सिंपल सा साइंस है जिसको हम समझ नहीं सकते। और देश के अंदर जब ऐसी एक दो घटना हो तो फिर भी हम समझ सकते हैं, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अभी रिसेंटली ही हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ, कुछ सालों पहले गुजरात के ऊना के अंदर हुआ, राजस्थान का ही एक गांव है, गुजरात के अंदर राजकोट में भी हुआ है, राजस्थान के अंदर भिलवाड़ा करके वहाँ पर भी हुआ है। आए दिन जब ऐसी घटनाएं होती रहती है तो कहीं ना कहीं ये शर्मजनक बात है देश के हर एक नागरिक के लिए। और ख़ास करके मैं अपने दलित भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता कौन सा है? अब आपको सालों हो गए इस गुलामी की बेड़ियों से अगर निकलना है आपको, तो आपके पास एक ही रास्ता है। जो रास्ता, जो हथियार बाबा साहब ने इख्तियार किया था, बाबा साहब ने जिस पर जो चले थे, आपको भी उसी हथियार को हाथ में लेकर के चलना है, और वो हथियार है कलम। शिक्षा से आप इस गुलामी की बेड़ियों को, उसमें से आप बाहर निकल सकते हो। शिक्षा ही आपकी पीढ़ियों को आगे ले जा सकती है। मैं मानता हूँ कि शिक्षा आजकल महंगी हो चुकी है,
गरीब लोगों, गरीब माँ बाप को अगर अपने बच्चे को पढ़ाना है तो जैसे नामुमकिन सा ही हो गया है। लेकिन फिर भी आपको नाउम्मीद नहीं होना है। मैं मानता हूँ कि ऐसी घटनाएं, जब शिक्षा के मंदिर में ऐसी घटनाएं हो तो इंसान का नाउम्मीद होना बड़ी ही आम बात है। लेकिन फिर भी आपको नाउम्मीद नहीं होना है, आपको संघर्ष करना है और आपको आगे बढ़ना है, और आपको उसी हथियार का इस्तेमाल करके इस गुलामी की बेड़ियों को कहीं ना कहीं आपको निकालना है। और दूसरी एक बात मैं खास करके ये कहना चाहता हूँ कि आज 21वीं सदी का ये तीसरा दशक शुरू हो चुका है, उसके 2 साल गुजरने को है। तो आप बताइए कि इतने मॉडर्न टाइम में जहाँ पर इंसान ये सोचने लगा है कि अब हम मंगल पर कैसे जाएंगे, वहाँ पर कुछ सालों के बाद इंसान अपनी ज़िंदगी जिएगा, और ऐसे माहौल में जब देश में से ऐसी घटनाएं आ रही है तो हमें तो इस देश को महासत्ता बनाना है विश्व की, तो ऐसे बनाएगी क्या हम? अब आप मुझे बताइए कि उस बच्चे ने जब उस मटके में से पानी पिया तो उस शिक्षक का धर्म भ्रष्ट हो गया। अरे भाई, किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं होता, उस इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसकी ऐसी घिनौनी मानसिकता है। और मैं नहीं कहता कि उच्च जात के हर एक लोग ऐसे होते हैं, नहीं। अरे मेरे मित्र मंडल के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं, पटेल है, ब्राह्मण है, हम लोग एक थाली में बैठ के खाते हैं और बड़े प्यार मोहब्बत से खाते हैं। तो कुछ चंद लोग की जिसकी ऐसी मानसिकता है वो पूरे देश को, पूरे समाज को बदनाम करते हैं। और ये बात आप ज़रा दिमाग के अंदर एक इसको भी खास आपको रखना है कि जो गांधी जी कहते थे, गांधी जी ने क्या कहा है आप देख लीजिए ज़रा अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर हम भारत की आबादी के 5वें हिस्से यानी दलितों की बात कर रहे हैं, उनको अगर स्थायी गुलामी की हालत में रखना चाहते हैं तो स्वराज एक अर्थहीन शब्द मात्र हो गया। आई रिपीट, उनको अगर स्थायी गुलामी की हालत में रखना चाहते हैं तो स्वराज एक अर्थहीन शब्द मात्र हो गया। तो चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, क्रिश्चियन हो, ऊंच जात के हो, नीच जात के हो, है ना, लेकिन सबको, सबका योगदान इस कहीं ना कहीं सबका योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में है। तो सबको शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ना है। अब ऐसा तो है नहीं कि चंद लोग पीछे रह जाएंगे और हमारा देश आगे बढ़ जाएगा, ऐसा होने ही वाला नहीं है। तो मैं सब लोगों से सिर्फ और सिर्फ यही विनती करता हूँ कि ऐसी सोच को बिल्कुल भी बढ़ावा ना दे और ऐसे लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, ऐसे में ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।